बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के समुद्र में तेल के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर, मुल्क की कर्जा मुकम्मल खत्म, चीन की तरफ से $500 अरब की सरमायाकारी। पाकिस्तान न सिर्फ जमीनी बल्कि समुद्री लिहाज से भी दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। पाकिस्तान का समुद्र 3000 किलोमीटर तवील है, जहाँ एक तरफ तो ग्वादर जैसी बंदरगाह है जो आबराए हुर्मुज़ के दहाने पर है, जहाँ दुनिया की 20 तेल की तजारत होती है, तो दूसरी तरफ इस समुद्र में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी समुद्र में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी हकाम ने इस बड़ी खुशखबरी का इंकशाफ करते हुए बताया है कि दोस्त मुल्क के साथ मिलकर जियोग्राफिक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। सर्वे में तकरीबन 3 साल से जायद का अरसा लगा और यहाँ अहम बात यह है कि दोस्त मुल्क चीन है। सिक्योरिटी हकाम ने ऐलान किया है कि समुद्र में मौजूद तेल और गैस के ज़खायर को निकालने का काम भी शुरू हो चुका है। हत्ता कि तेल और गैस के ज़खायर की मालियत का अंदाजा भी लगा लिया गया है। ये अलग बात है कि मालियत का ऐलान नहीं किया गया। सरकारी हकाम के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि हर पाकिस्तानी एक शहाना जिंदगी गुजार सके, लेकिन क्या इन ज़खायर से हर पाकिस्तानी फायदा उठा सकता है? इन ज़खायर की असल कीमत क्या है और चीन ने कितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में शुरू की है? इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल हकायक से आगाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हकायक पर मबनी हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। सबसे पहले तो बात करते हैं सरकारी ऐलानात की। देखते हैं कि सरकारी ज़राए इस नई दरियाफ्त के बारे में क्या कहते हैं और इसके बाद हकायक के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तानी सरकारी हकाम ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के समुद्र में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होना यकीनन बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके हर मरहले पर बहुत अगर और मगर भी मौजूद है। अगर दोस्त मुल्क के साथ मिलकर इतने बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तो हम इंशाल्लाह इनको निकाल भी लेंगे। उन्होंने कहा है इससे कबल भी ज़ेरे समुद्र तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने की कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन हमारी कमजोर मईशत की वजह से हम ड्रिलिंग के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते और जितनी बार ड्रिलिंग होनी चाहिए थी इतनी बार नहीं हुई। अब अगर पहले से ज्यादा डाटा दस्तयाब है तो जल्द अज जल्द ड्रिल भी होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के ऑफशोर में कोई ज़खायर ना हो। इनका कहना है तेल के ज़खायर की दरियाफ्त गेम चेंजर साबित होगी, सब कुछ बदल देगी, जबकि गैस के ज़खायर मिलने से माशी लिहाज से किस्मत बदल सकती है। इन ज़खायर को सिस्टम में लाने के लिए दरकार अरसे से मुतालिक ये भी सरकारी सतह पर ऐलान किया गया कि ये ज़खायर के रकबे के साइज पर मुनहसर है। अगर एक ही दरियाफ्त ऐसी जिसकी पैदावार और साइज दोनों ज्यादा हो तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है और पाकिस्तान का तमाम बैरूनी कर्जा भी मुकम्मल खत्म हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने वाली पाकिस्तानी कंपनियां मिलकर कोई कंसोर्टियम बना लेती हैं और जिस दोस्त मुल्क के साथ मिलकर ये सर्वे किया गया है इसके साथ कोई स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन बनाकर जितनी जल्दी ड्रिलिंग का आगाज करेंगे इतनी जल्दी ये ज़खायर दरियाफ्त कर पाएंगी। नाज़रीन, अब यहाँ बात करते हैं कुछ हकायक की। सबसे पहले तो ये याद रखें पाकिस्तानी मईशत इतनी जोगी नहीं कि इतने बड़े ज़खायर पर काम कर सके, तेल निकाले बेचे और अपना गुजारा करे। लेकिन एक सच ये भी है कि माजी में अरब ममालिक भी इतने जोगे नहीं थे। जब अरब ममालिक की सरजमीन ने तेल उगलना शुरू किया तो मगरबी कंपनियां ही थी जिन्होंने वहां काम किया और तेल निकाला। हत्ता कि शुरू में वो तेल निकालती और सब कुछ ले जाती, अरब अवाम मुंह देखती रह जाती। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको अकल आई और उन्होंने अपने मामला संभालने शुरू किए और आज अरब ममालिक दुनिया के अमीर तरीन ममालिक है। इसी तरह पाकिस्तान को शुरू में किसी ऐसे मुल्क की जरूरत है जो यहाँ से तेल निकालने की टेक्नोलॉजी रखता हो और फिल वक्त मुनासिब तरीन मुल्क तो चीन ही है। याद रखे समुद्र के अंदर आपको पैदावार का प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, वहां से पाइपलाइंस बिछानी पड़ती हैं, गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। सरकारी हकाम ने यह भी ऐलान किया है कि हम पाकिस्तानी कम से कम इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि तेल और गैस की सनत के हवाले से हमारे पास ऐसे तकनीकी माहिरीन मौजूद हैं जो अरामको और दुनिया की दीगर बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। इसलिए हमें अफरादी कुव्वत की कोई किल्लत नहीं है, बस मसला फैसला साजी की अहलियत और सियासी मदाखलत का है। यह बात हमेशा से पाकिस्तान में सियासी मदाखलत और सियासी नाअहली बहुत ही नुकसानदेह साबित हुई है। लेकिन खैर, हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ। नाज़रीन, याद रखें ज़खायर का तयन करने के मरहले तक पहुंचने के लिए भी अभी हमें 40 से 50 करोड़ डॉलर दरकार होंगे। यानी कि अभी ज़खायर का तखमीना लगा है, अभी ज़खायर का अंदाजा हुआ है, अभी ज़खायर का असल मुआयना नहीं हुआ। इसके बाद ऑफशोर के कुएं के लिए 10 से 15 करोड़ डॉलर के अखराजात आते हैं। फिर अगर आप ये समझते हैं कि ज़खायर इस साइज के हैं कि जिसके लिए हमें पाइपलाइन गैस प्रोसेसिंग सिस्टम लगाने की जरूरत है, तो गुंजाइश के लिहाज से 50 करोड़ से 1 अरब डॉलर दरकार होंगे। यानी कि अभी काफी खर्चा है, जो होगा तो ये गैस के और तेल के ज़खायर निकाले जा सकेंगे। और अगर ये ऑयल और गैस निकलना शुरू होता है तो फौरन ही मईशत में इनकलाब आ सकता है, हर तरफ से सरमायाकारी आएगी, पूरी दुनिया यहाँ सरमायाकारी करना पसंद करेगी और ये हो रहा है चीन की मदद से। चीन 500 अरब डॉलर तक यहाँ सरमायाकारी कर सकता है। याद रखें, ये वही चीन है जिसने पाबंदियों के शिकार ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी की डील की। तकरीबन 2 साल पहले 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी जब ईरान में चीन ने की तो वही ईरान था जो दुनिया भर में
में पाबंदियों का शिकार था, लेकिन इसकी मईशत को एक दफा पर लग गए। पाकिस्तान में जिन ज़खायर की बात हो रही है वो दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर माने जा रहे हैं। याद रखें, इस वक्त नंबर 1 वेनेजुएला, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा महफूज शुदा तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक हैं, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन फिल वक्त चौथे नंबर पर इराक और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस और दीगर ममालिक हैं। ये भी याद रखें, ये कोई पहली दफा नहीं कि पाकिस्तान में ऑयल की दरियाफ्त और बात हुई, माजी में बहुत ज्यादा दफा हुई, हत्ता कि अयूब खान के दौर में भी बहुत ज्यादा रोला मचा, लेकिन माजी में कुछ खास कामयाबी ना हुई। हत्ता कि कुछ साल पहले सन 2019 में भी इसी तरह की खबर सामने आई, लेकिन फिर हवा में गुम हो गई। अब सरकारी हकाम का कहना है कि ये नए ज़खायर 3 साल पहले इनकी दरियाफ्त पर काम शुरू हुआ था और अब जाकर कोई नतीजा मिला है। और बलोचिस्तान के साले समुद्र में पेट्रोलियम और गैस की मौजूदगी का जो इंकशाफ हुआ है, अगर हम इसे निकाले तो मुल्क की 50 साल तक की जरूरियात पूरी हो सकती हैं। पाकिस्तानी मशहद इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। कर्जों का बोझ, पेंशन का बहार और तवानाई का बहरान हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर मसाइल की दर्जा बंदी की जाए तो सबसे बड़ा बहरान तवानाई का ही है, जो तमाम मसाइल की जड़ माना जाता है। महंगी एनर्जी के बायस इंडस्ट्री नहीं चलती और कारोबार नहीं होता और मुल्क तरक्की नहीं करता। याद रखे, जिन ममालिक ने तरक्की की उन्होंने सबसे पहले तवानाई के बहरान पर ही तवज्जो दी थी, और अगर ये तेल के ज़खायर सामने आ जाते हैं तो पाकिस्तान की दलदल में फंसी मईशत यकदम ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन ये भी याद रखें, ये भी कहा गया है कि इन ज़खायर पर 4 से 5 साल मजीद लग सकते हैं। दूसरी तरफ चीन के सदर, ची तो नहीं लेकिन चीन की अहम तरीन शख्सियत, चीन के वजीर आजम ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास में शिरकत भी करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक अक्टूबर की 14, 15, 16 तारीख को पाकिस्तान में इनकी मसरूफियात का शेड्यूल भी तय कर लिया गया है। पूरे 11 साल बाद पहली दफा कोई चीन की अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान आ रही है। चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से में वो चीनी वजीर आजम दौरे के पहले हिस्से के तहत चीनी वजीर आजम 2 तरफा दौरे पर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 2 तरफा दौरे में पाक चीन तल्लुकात और दीगर मामला जेरे गौर आएंगे, जहां वो सी पैक समेत इन ज़खायर पर भी अहम ऐलान कर सकते हैं। ये ज़खायर 1-2 सालों में यानी सन 2026 तक ये ज़खायर अगर निकलते हैं तो 1-2 सालों यानी सन 2026 तक हर पाकिस्तानी को करोड़पति बना सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आप पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले इन तेल और गैस के ज़खायर के बारे में, जो दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर बताए जा रहे हैं, इनके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त मिल सके। अगर आपके दिल में इन तेल और गैस के ज़खायर के बारे में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।